ये देख लीजिए भाई, ये बच्चों के पेरेंट्स हैं और इनको जो है यहाँ पर चुनरी उड़ाकर उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। बच्चों के पेरेंट्स का भी सम्मान जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तो भाई निशाना सीधा चिड़िया की आँख में जो अर्जुन का निशाना था, वही निशाना जो है नेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट वालों का है। पहला साल बेमिसाल, इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किए हुए 1 साल हुआ था और इतना गजब का रिजल्ट दिया है, इतना गजब का रिजल्ट दिया है। आप देख लीजिए, सेलिब्रेशन चल रहा है, केक कटिंग चल रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और भाई साहब कमाल हो रखा है, बिगन हो रखा है। पवन जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर, और सिटी बिग न्यूज़ के सभी दर्शकों को और सभी मेरे को सुनने वाले अभिभावकों को और बच्चों को मैं एनसीआई परिवार में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले साल में आपने तो कमाल कर दिया सर। एक्सपीरियंस हमारा 10 साल का है, मेरा 10 साल का है, ये हमारे फिजिक्स के सर हैं सोनी सर, 19 साल का एक्सपीरियंस है। शायद किसी बच्चे की एज ही नहीं होगी 19 साल। हमारे वीएस सर हैं, योगेश जिंदल सर जो खुद वीएस है, हमारे अशोक भारतीय सर है जो अंदर गए हुए हैं, और स्टाफ है सारा एजुकेटेड स्टाफ है और बच्चे भी डिसिप्लिन वाले हैं, तो रिजल्ट बनेगा। जिंदल साहब कोई जादू की छड़ी थी आपके पास, क्या घुमाया आपने? हमने जी खुद पहले पढ़ाई कर रखी है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए मार्केट में आए हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं खुद नीट यूजी 2019 क्वालिफाइड हूं। 2019 में मैंने बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया हुआ है। केमिस्ट्री में मेरे 180 में से 175 नंबर रहे हैं। पहले मैंने खुद ने तैयारी की, पेपर को पास किया, फिर मैं वेटरनरी सर्जन बना। फिर मेरे दिमाग में आया कि जैसे मैंने तैयारी की, शायद अगर मैं एजुकेशन लाइन में उतरूं तो मैं बच्चों की लाइफ में शायद कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। उसी ऐड करने के मोटिव से मैं पिछले 7 साल से नीट के कैटेगरी के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट, बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों को, नर्सिंग वाले बच्चों को, वीएलडीडी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जी। तो अगर हम बात करें, आपने जो जादू की छड़ी की बात कही, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिसने पढ़ाई की है वही पढ़ा पाएगा। जो बच्चा डिसिप्लिन में रह के अच्छे शिक्षकों की गाइडेंस में रहेगा, सफलता उसी को चूमेगी। कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेहनत का रिजल्ट है जी। पहले साल में इतना गजब का रिजल्ट आप लेकर आए हो, तो सबसे खास वजह क्या मानते हैं? अगर हम बात करें, आपने जो बात कही पहले साल में, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नेशनल करियर इंस्टीट्यूट के बैनर के नीचे हमारा पहला साल है। वैसे हमें पढ़ाते हुए, रिजल्ट बनाते हुए 7 साल हो चुके हैं। मेरे कितने सारे स्टूडेंट आपको आज भी सीसीएस एचयू में बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर 6 ईयर प्रोग्राम में मिलेंगे। कितने बच्चे आपको मेरे वीएलडीए के स्टूडेंट मिलेंगे। मेरे नीट में भी आपको एम्स भुवनेश्वर में ऑल इंडिया रैंक 319 तक मेरा स्टूडेंट आपको मिलेगा। बात यह है, हमारा बैनर बिल्कुल इस साल जरूर हमारे रिजल्ट के लिए लगा है। टीचर हम बहुत पुराने हैं साहब। आजकल बच्चा पढ़ाई कहीं करता है, फोटो किसी और अखबार में छपवाता है, ड्रेस किसी और एकेडमी की होती है, ये क्या चल क्या रहा है? बड़ा आपने बड़े सही बात बोली भाई। चलो, इसमें 2 चीज़ें हैं सर। कई बार तो ऐसा भी होता है भी, कई बड़े एग्जाम्स में तो बच्चे ने एक कोचिंग में शिक्षा ग्रहण की और अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए लास्ट टाइम पे हो सकता है उसने 1-2 इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की होगी। कुछ हद तक वो चीज़ें भी होती है, मैं इसको बिल्कुल नकार नहीं सकता। पर जैसे हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर की, हरियाणा की, हिसार की, ऋषिनगर की, तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कोई बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करता किसी दूसरी संस्था में। तो हाँ, होते होंगे ऐसे काम, पर हमने तो जी पढ़ाने के लिए मार्केट में उतरे। हमें फ्रॉड से कोई मतलब नहीं। अगर मैं बात करूं हमारे स्टूडेंट की, सोनम नाम की हमारी गुड़िया है, इनके 91 मार्क्स हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट में 100 में से। हरियाणा प्रदेश के अंदर 5th रैंक है जनरल कैटेगरी में। दूसरी अगर मैं बात करूं, हमारी गुड़िया है प्रियांशु की अगर बात करें तो 88 मार्क्स हैं। कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर इन्होंने 2nd रैंक पूरे हरियाणा में प्राप्त किया है। जनरल की भी बता देते हैं, 12वीं रैंक के साथ पूरे हरियाणा में 12वीं रैंक है जनरल कैटेगरी में। हमारा 3rd जो टॉपर है वो हमारा बिल्कुल खास बंदा है। बिल्कुल मेरा खास इसलिए है कि 2 साल से ये बच्चा बिल्कुल मेरे से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। पिछले साल रह गया था, हमें भी पिछले साल दुख हुआ, पर मेहनत की, खड़ा किया, आज यहाँ पे खड़े हैं। ये बच्चा हिसार के काड़वा से है, रोहित बिश्नोई, सन ऑफ श्री देवीलाल जी बिश्नोई। 87 मार्क्स पूरे हरियाणा में, जनरल कैटेगरी में 18वीं रैंक है। उसके अलावा हमारी गुड़िया ईशू भी आई हुई है। उसके अलावा हमारी गुड़िया यहाँ पे यश, बहुत सारे रिजल्ट है कि क्या क्या नाम बताए जाएं। देखो सर, बच्चे इस बार हमारे पास अपने बैनर तले 35 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हमारे लिए प्रिपरेशन की, हमने उनको पढ़ाया। मैं ये मानता हूँ कोई बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो वो अपना तो भविष्य का निर्माण कर ही रहा है, कहीं ना कहीं वो संस्था का भी निर्माण कर रहा है। तो हमारी संस्था के निर्माण में भी, क्योंकि आज हम अगर जनता तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं तो इन रिजल्ट्स के माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं। तो ये बच्चे अपना भी भविष्य का निर्माण करें, और उन्होंने सबसे पहले हमारी संस्था में रह के पढ़ाई की, इतने अच्छे बच्चे मिले, रिजल्ट बना, इसके लिए हम भी इनको सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं। तो ये सफलता का पसीना देख लीजिए किस तरीके से टपक रहा है। इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, पर जो कई बच्चे ना मतलब थोड़े से कमज़ोर होते हैं, फिर मतलब
पे नहीं कर पाते, मोटी मोटी फीस पे नहीं कर पाते, उनके लिए कुछ है ऑफर आपके लिए? देखो जी, मैं यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी ऐड करना चाहूँगा। पहली बात तो ये होती है कि दो कमज़ोर वर्ड दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। पहला कमज़ोर वर्ड होता है फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए। उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके मैं एक बात बता देता हूँ। कोई भी बच्चा, कोई भी अभिभावक, उनका बच्चा पढ़ने में इच्छुक है और पढ़ने लायक बच्चा है कि वो मेहनत करने को तैयार है, तो हम आपसे वादा करते हैं सिटी बिग न्यूज़ के थ्रू कि उस बच्चे की पढ़ाई में फीस अड़चन नहीं बनेगी। हमारा आपसे वादा है जी। क्या बात है? दूसरी बात आती है बच्चे की पढ़ाई में कमज़ोर होने की। कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता। अगर सही मार्गदर्शन मिले, प्रॉपर पढ़ाने वाले लोग मिले, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई हो, तो कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता। सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। अगर मार्गदर्शन सही नहीं हो तो अच्छे से अच्छा बच्चा भी खराब हो सकता है, और अच्छा मार्गदर्शन हो तो एक भटका हुआ बच्चा भी सही रास्ते पे आके बहुत अच्छे रिजल्ट बना सकता है जी। चलो सर, मैं फिर जुड़ूंगा आपके साथ में। रोहित मेरे साथ में है। रोहित, पढ़ाई कैसी हो रही है यहाँ पे? पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त हो रही है। मेरे फिजिक्स में फिक्स स्कोर है 25/25। मैं इसलिए सोनी सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके अलावा मेरे बायोलॉजी में 50/50 है, इसलिए मैं योगेश सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। डिसिप्लिन कैसा है? डिसिप्लिन बिल्कुल एकदम बढ़िया है। यहाँ पे हमें एकेडमी के अलावा भी मेंटली सपोर्ट भी मिला है, अच्छा, फोन वोन यूज करने देते हैं क्या? लिमिटेड अमाउंट में सर। लिमिटेड Yes, sir. अमाउंट में? लिमिटेड क्या बात है? टाइम के लिए सर। उसके बाद प्रियांशु मेरे साथ में है। कितना रैंक आया आपके? मेरा जनरल कैटेगरी में 12 एंड AWS में सेकंड रैंक। ये चार धुरंधर मेरे सामने खड़े हैं माला डालकर। सबसे बेस्ट टीचर कौन है इनमें से? सभी बेस्ट है, ऐसे मतलब- किसको हम वो दें कि सभी बेस्ट हैं। हाँ, अपने अपने फील्ड में किसी सभी से अच्छे- दुश्मनी मोल नहीं लेनी है ना? नहीं सर। क्या बात है? रैंक कितना है आपका? सर मेरा ओवरऑल जनरल कैटेगरी में 5th रैंक है। जी। अच्छा, पढ़ाई अगर बात करूँ नेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट की, तो कैसी एजुकेशन ये दे रही है? बहुत अच्छी है सर, सबसे बेस्ट हिसार की सबसे बेस्ट कोचिंग है सबसे BSc best है। एग्रीकल्चर कब से की। तैयारी कर रहे हैं आप? सर 11th-12th मैंने यहीं से की है। अच्छा, 11th-12th यहीं से हाँ की जी, है। तो जो बच्चे वीडियो आपके देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सर कुछ नहीं है, पढ़ो, सिर्फ बहुत अच्छे टीचर्स हैं, NCI विजिट करो और अपने ड्रीम्स को कंप्लीट अच्छा, करो। नाम क्या बच्चे आपका? लक्ष्यता। रैंक कितना है आपका? सर मेरी OBC में 44 रैंक है। BSc करनी थी, कहीं और कुछ और करना था? सर करना तो नहीं था। यही करना था। हाँ। सिलेक्शन हो गया यस सर। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? मतलब आपके टीचर्स को दोगे क्रेडिट, पेरेंट्स को दोगे, या फिर अपने सहपाठियों को कहने वाले हो कुछ? सबको मिलेगा क्योंकि सबको सबने मिलेगा। सपोर्ट दिया है सर। अच्छा। टीचर्स ने भी, पेरेंट्स ने भी, सबने सपोर्ट दिया है, इसलिए मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर अच्छा, हॉस्टल में रहते हो या फिर डेली अप डाउन कर रहे हो? सर मैं हॉस्टल में रहती हूँ। इंडी का हॉस्टल है आपकी अकेडमी का? सर। कैसी है खाना वाना, कैसा वहाँ का? अच्छा है सर। और सुविधाएं कैसी है वहाँ की? अच्छा है सर। डिसिप्लिन कैसा है? सर सब बढ़िया और है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? बस यहाँ विजिट करो और अपने सपनों को पूरा करो। जी, क्या नाम है बच्चे आपका? इशू इशू, कितना रैंक आया है? मेरा 69 मार्क्स आया है। अच्छा, क्या बात है, सिलेक्शन हो गया फिर आपका है? हाँ हो तो अभी जो नेशनल एकेडमी के जो आपके पूरे टीचर्स यहाँ पर खड़े हैं, सबसे बेस्ट टीचर कौन है आपके? सारे ही बहुत अच्छे हैं। सारे बहुत अच्छे हैं। हाँ। तैयारी करते हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 1 साल हो गया, ड्रॉप लिया एक साल के अंदर, मतलब 1 साल शुरू हुई एकेडमी हुआ, 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आपकी, जिनको BSc एग्रीकल्चर में जाना है, उनको क्या कहने वाले हैं? एक बार ज़रूर आए यहाँ पे और देखना, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। क्या बात है भाई, ये देख लीजिए। और एक गजब का ऑफर भी इन्होंने दिया है। नेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट, 1 ही साल हुआ है एकेडमी को शुरू हुए, और 1 साल के अंदर ही गजब का रिजल्ट इन्होंने दिया है। जो बड़ी बड़ी एकेडमियाँ, जो बड़े बड़े धुरंधर जो काम नहीं कर पाए, वो काम जो है नेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ के जो सर है जिंदल साहब, उन्होंने एक बात बोली है, जो बच्चा फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर है, जिसके पास पैसा नहीं है फीस पे करने के लिए, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने वाले हैं। उसके साथ में कुछ पेरेंट्स मेरे साथ में है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। एकेडमी से जुड़े कब से हो आप? सर मेरे को 2 साल हो गए सर। अभी आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे एकेडमी के डिसिप्लिन के बारे में, एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है। हम तो पवन सर के गाइडलाइन में बच्चे ने पढ़ाई की है, अच्छा है। अच्छा, ये BSc एग्रीकल्चर का जाने का सपना आपका था, या आप आपके बच्चों को भेजें, या फिर किसी ने बोला था कि वहाँ भेज दो जी, करवा दो? नहीं, हमने जुड़े हुए थे तो उनका रिजल्ट अच्छा रहा था पीछे, और इनका स्वभाव भी अच्छा है सर का। जी हाँ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी है, शुरुआत की है इन्होंने, पवन सर ने, तो आप यहाँ जुड़ो। और अच्छा सर, नाम क्या है आपका? सर मोहित नाम है। हाँ जी, मोहित नाम है सर। मोहित जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस की बात करूँ तो सर से मैं पवन सर से जैसे कम से कम 2 साल से मैं जुड़ा हूँ। जी। और जो इनके गाइडलाइन में जो मतलब मैंने मेरे बच्ची को जो मतलब सिखाया है, तो मतलब उससे मैं खुश हूँ। मतलब हाँ, कुछ ना कुछ मुझे अच्छा आगे इसके फ्यूचर के लिए मतलब बेस्ट है। कितनी खुशी हो रही है आज आपको?
कुछ क्या बोल सकते हैं सर। एक धुरंधर और मेरे सामने है, कितनी मेहनत करनी पड़ी बच्चों का ये रिजल्ट लेके आने में। बच्चों के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी सर, दिन रात बच्चों के साथ लग के हमने मेहनत की और तभी ये संभव हो पाया सर। एक मैं बड़ी खुशी की बात है सर, कुछ बच्चों के हमारे बायो में से 100/100 नंबर है। चाहिए कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने बीएससी एग्रीकल्चर में बायो जो मेडिकल के बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है 100/100, और इसका पूरा क्रेडिट सर नेशनल करियर इंस्टीट्यूट की टीम को और बायो के जो हमारे वीएस सर है डॉक्टर योगेश जिंदल को जाता है। इसके अलावा फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी बच्चों ने बहुत अच्छा पहले साल ही बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है सर। ये चारों धुरंधर मेरे सामने खड़े हैं भाई, जो रिजल्ट लेकर आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, पहले तो बताओ कितनी खुशी हो रही है आज आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर, हमारे बच्चे, हमारी मेहनत, बच्चों की मेहनत, पेरेंट्स की मेहनत आज रंग ला रही है। सारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं और टीचर के लिए सबसे खुशी की बात यही होता है कि उसका बच्चा कामयाब है, यदि वो टीचर है तो। और सर हम तो गुरु हैं और संस्कार के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हमारा रिजल्ट क्यों आ रहा है? बिकॉज हम डिसिप्लिन में हैं जी। और हम डिसिप्लिन में तो हमारे बच्चे भी डिसिप्लिन में रहेंगे। और सफलता के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कदम होता है वो डिसिप्लिन होता है। इसके लिए पहले टीचर्स को और उसके बाद में बच्चों को सर। और हमारे बच्चे रेगुलर वे में अपने क्लासेस अटेंड करते हैं, इवनिंग क्लासेस अटेंड करते हैं, डाउट सेशन ओवर होता है और हमारे बच्चे बहुत बढ़िया से हमें फॉलो करते हैं, हम उन्हें ओबे करते हैं, एटसेट्रा एवरीथिंग। सर बाकी एकेडमी के मुकाबले में नेशनल एकेडमी के अंदर क्या ऐसा खास है कि बच्चा आपके पास आए? बहुत बढ़िया बात है सर जी। देखिएगा मैं रमेश सोनी 2007 से पढ़ा रहा हूँ सर और मेरा एक्सपीरियंस 19 साल का हो गया सर। एक्सपीरियंस को हम तजुर्बा बोलते हैं सर। तो इस तजुर्बे के बेस पे हम कहेंगे कि जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है हम उसे इग्नोर करने के बजाय हम जीरो से उसे हीरो बनाने की क्षमता रखते हैं सर। इसलिए नेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट सभी बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन होता है सर। लास्ट में जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को हम ये कहना चाहेंगे कि जो भ्रमित बातें हैं उनसे दूर रहे और अपनी विजिट करे, जो पढ़े लिखे टीचर्स हैं उनसे बात करें, उन्हें कोई अपने बच्चे सौंपे और यूँ वीडियो देख के झूठे फ्रॉड रिजल्ट देख के और भ्रमित ना हो सर। कौन जी लास्ट मैसेज? मैं सभी को बोलूँगा कि हमारा ड्रॉपर बेच जैसे VLDA का भी एग्ज़ाम होगा सर अक्टूबर में, तो जो बच्चे अभी तक जैसे BSc एग्रीकल्चर में किसी कारणवश अदर इंस्टीट्यूट में रह गए, जो जिनका रिजल्ट नहीं बना BSc एग्रीकल्चर का, वो VLDA के लिए हमारी संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं और अफोर्डेबल फीस रखेंगे और रिजल्ट देंगे। फीस नहीं, रिजल्ट देंगे, गारंटी देता हूँ मैं। रैंक निकालेंगे। रैंक मतलब ये नहीं कि एक 95 पे चला गया या 94 पे चला गया, दूसरा 70 पे आ गया, नहीं, लगातार सीक्वेंस में जैसे 91, 88, 87, 85, 84, 83 ऐसे ये होती है रैंक। आखिरी मैसेज। हाँ, आखिरी मैसेज एक बड़ी पवन सर ने बड़ी अच्छी बात कही। संस्था का रिजल्ट जानना चाहता है टॉपर से लेकर नीचे तक की सीक्वेंस देखकर। हमारे पास 91 मार्क्स हैं, हमारे पास 88 मार्क्स हैं, हमारे पास 87 है, हमारे पास 80 है। ऐसा नहीं है कि एक पे मोटा पैसा लगा के रैंक आई उसके बाद बिल्कुल डिफॉल्टर, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को एक वादा करते हैं आज यहाँ से, आप भरोसा कीजिए, बच्चा दीजिए, रिजल्ट बना के देंगे। आपको हर दिन आपके बच्चे की पढ़ाई को लेकर संतुष्टि रहेगी कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाएंगे। हम यहाँ पे मार्केट में सिर्फ पढ़ाने के मोटिव से इस पर्दे के नीचे खड़े हैं। अगर पढ़ाने का मोटिव नहीं होता तो दूसरी जगह ठीक ठाक सिस्टम चल रहा था, पर कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं थी। ऐसा लगा कि शायद खुद का पर्दा हो तो कुछ चीज़ें बच्चों के हित में अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेरेंट्स, जो भी आपका बच्चा है, पैसा सेकेंडरी थिंग है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले बिल्कुल आप हमसे मिलें, चाहे आप 4 जगह और विजिट करें। डिसीजन ऐसा लें कि 1 या 2 साल के बाद आपको रिग्रेट ना हो। हम आपसे वादा करते हैं अगर आप NCI नेशनल करियर इंस्टीट्यूट हिसार से जुड़ते हैं तो आपको बेहतरीन परिणाम देंगे। ये BSc एग्रीकल्चर का एक रिजल्ट है सर। जल्दी हमारा VLDA का सितंबर का एग्जाम आएगा, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ इसी जगह पे मिलेंगे। आगे हमारा JEE का जब रिजल्ट आएगा 2027 का फरवरी, तब भी मिलेंगे। फिर अप्रैल 2027 के अंदर JEE का रिजल्ट आएगा, तब भी मिलेंगे। नीट 2027 में भी मिलेंगे, NDA में भी मिलेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। एंड इन बच्चों को भी मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा कि हमारी शुरुआती दौर में भी आपने हमें सपोर्ट किया, हम पे भरोसा जताया, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एज वेल। हम आपके लिए भी धन्यवाद दें। इंस्टीट्यूट का नाम नेशनल करियर इंस्टीट्यूट रखा है आपने, या क्या सोच के रखा आपने नाम? बिल्कुल जी, इसमें 3 शब्द हैं, नेशनल, करियर और इंस्टीट्यूट। पहली बात तो ये जो हमारी शुरुआत है वो हिसार में ऋषि नगर गली नंबर 3 में बस स्टैंड के नज़दीक संस्था में हुई है। बट हमारा जो मोटिव है इसको एक एजुकेशन एम्पायर बनाना है,
जिसमें एक साधारण किसान परिवार से लेके एक बिजनेसमैन तक के बच्चों को हम पूरे देश भर से पढ़ा पाएँ, इस उम्मीद के साथ और इस लगन के साथ हमने ये संस्था शुरू की है। इसको हम नेशनल नाम ही नहीं, इसको हम नेशनल लेवल तक भी एक दिन लेके जाएंगे, बहुत जल्द लेके जाएंगे। दूसरा अपने एक शब्द हमने ऐड किया है, करियर इंस्टीट्यूट। तो हम यहाँ पे करियर बनाने के लिए हैं, करियर बच्चों का खराब करने के लिए नहीं है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है शिक्षण संस्थान, जहाँ शिक्षा दी जाती है। तो हम आपसे वादा करते हैं सफलता, सुरक्षा, शिक्षा, तीनों चीज़ों का यहाँ पे संगम होगा और नेशनल लेवल के हम रिजल्ट्स भी बनाएंगे। फिलहाल की लोकेशन है हिसार का ऋषि नगर और नेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर हूँ। पहले साल के अंदर ही गजब का रिजल्ट इन्होंने दिया है और आगे भी बड़ा दावा किया है कि जो भी रिजल्ट आएंगे नेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट जो है नंबर 1 पर हमेशा रहने वाला है। अगर आपको भी बीएससी एग्रीकल्चर, VLD जैसे कोर्सेज के अंदर जाना है, वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर जो है आगे की अपडेट जो रहेगी, इनके जो नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जो अपडेट रहेगी फिर जुड़ेंगे, तब तक देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।